ब्रजेश भाई बड़ा हास्यास्पद बात करते हैं और दुखित होकर के मैं ये बात कह रहा हूं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जैन समाज के संतों के ऊपर हमला हो रहा है, लाठी डंडों से हमला हो रहा है, सुरक्षा देने में नाकामयाब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो जैन समाज जो शांति प्रिय तरीके से अपने धार्मिक कार्यक्रम चलाता है, अपनी पूजा पद्धति को मानता है, अहिंसा पे विश्वास करता है, उसके साथ हिंसक हमले होना और उस हिंसक हमलों की आवाज जैन समाज ने तो ऐसा आरोप नहीं लगाया है और सुरक्षा देने में नाकाम रही मध्य प्रदेश सरकार। उनसे काम किया, अपराध किया, उन पर कार्रवाई हो गई, पकड़े गए वो। ब्रजेश भाई हिंसक घटनाएं उनके साथ होना, जिस तरीके से जबलपुर की घटना को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जैन समाज को अपमानित करने का काम किया, साधु संतों का नीमच में मैंने उदाहरण दिया, जिस तरीके से लगातार हो रहा है ये, सागर में जिस तरीके से तनावपूर्ण काम हुआ, अन्य जगह भी लगातार जिस तरीके से काम हुआ, जैन समाज को अल्पसंख्यक समझते हुए जिस तरीके से काम होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को याद आया, माननीय अखिलेश यादव जी को याद आया, तो इनको ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर जैन समाज की अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करना, अपने आप को अल्पसंख्यक मानने का अधिकार प्राप्त करने का काम श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दिया था। तो हमें यह जानना कि कौन अल्पसंख्यक में आता है, कौन नहीं आता है, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैन समाज ने शिक्षा दीक्षा में जो काम किया है, बढ़ चढ़ के काम किया है, उसमें हम लोग भी हिस्सेदार रहे। श्रद्धेय नेताजी ने वहां पाठन का काम भी किया और पढ़ाने का काम भी किया, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का काम किया। उनके गुरु आदरणीय उदय प्रताप जी से भी वहां शिक्षा ग्रहण की। तो तमाम हमारा मेल जो आरोप लगाया, हमारा मेल मैं जवाब नहीं दिया, पूरा दे रहा हूं। चलिए, आप जैन समाज को अल्पसंख्यकों को मानते हैं, जिस तरह से आपने मुसलमानों को टिकट दिए, जैन समाज के कितने लोगों को टिकट दे दिया? ब्रजेश भाई सवाल तो सुन लीजिए। जैन समाज के कितने लोगों को टिकट दे दिया? आप चुनाव तक एकत्रित मत हुई है। ये सवाल अभी चुनाव नहीं है मध्य प्रदेश, तो अभी आपको याद आ रहा है अभी चुनाव नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके से लाठी डंडों से अगर हमला हो रहा है तो उनकी आवाज ना उठाएं। अरे आप पीडीए की बात करते हैं ना, आप पीडीए की चिल्लाते रहे ना पूरे चुनाव में, तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। चाहती है जो उनकी अंतरात्मा है कि चुनाव आए, चुनाव में डीएम और ईवीएम के माध्यम से धांधली करके हम जीते हैं, हम चुनाव में ही बात करें। अरे लाठी डंडों से हमला आज आप कर रहे हो हमारे जैन मुनियों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर, आवाज ना उठाएं। चले जाइए आप भोपाल के चौक बाजार में जो जैन समाज का स्कूल चल रहा है, उसको खतरे में किसने डाल दिया? किनकी नीति ने डाल दी? पहले यही सरकारें आमंत्रित करती थी कि आइए शिक्षा देने का काम कीजिए निस्वार्थ भाव से। जब जैन समाज ने शिक्षा देने की काम करी, आज जो कड़े कानून नियम बनाए, 31 मार्च को उस जैन समाज के मंदिर ने, उस स्कूल ने अपना नवीनीकरण करने कोई घटना पे यदि ऐसा आरोप लगेगा पूरी पार्टी शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, जनता पार्टी आरोप लगा रही है, मुझे उसका जवाब देने दीजिए। अगर आप बार बार बीच में चलिए, जवाब ना सवाल आएगा ना जवाब आएगा। उन्होंने कहा कि हमें गौशाला से दुर्गंध आती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा इनके भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती है। शासकीय गौशालाओं की स्थिति क्या है? न खाने को है, न दाना है, न पानी, और जो मर जाए गौ माता तो ना उनको उठाने की व्यवस्था है। वहां जो सड़ान होती है उनके मर जाने के बाद भी, उस अव्यवस्था की फोटो और वीडियोस दिखाइए, करवाइए गूगल इनसे। ठीक है, छोटा जवाब दीजिए, छोटा जवाब दीजिए। जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब दिया और सम्मान देने का जवाब ले लीजिए। अजय जी, मैं 2-3 घटनाओं को डेट के साथ कोट कर देता हूँ। 21 मई 2007 गोरखपुर, सीतापुर, इलाहाबाद में ब्लास्ट हुए। 21 मई 2007। आप जैन समाज के विषय में क्यों नहीं बात करना चाहते हो? जो घटनाएं मध्य प्रदेश में, उससे भागना क्यों चाहते हो? आप उससे भागना क्यों चाहते हो? जो घटना घटी है जैन समाज के साधु संत जो रात में सुबह में चलते हैं, लगातार चलते हैं और अहिंसा का विरोध करते हैं, उनके साथ हिंसक घटना होती है, उसके लिए शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और भी मेहमान है, 2 मेहमान है, और भी मेहमान है। इस सवाल का जवाब बार-बार ये दूसरी घटनाओं को जोड़ के जैन समाज के साथ जो घटनाओं जहां टॉपिक रखा, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया, उससे बच जाएगी क्या? जबलपुर की घटना के बारे में बोलिए, नीमच की घटना के बारे में बोलिए, जिस भोपाल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ दोनों के पास। ठीक है, यस जी, दूसरे दौर में आता हूँ। यस जी, शर्मा भी पड़े होंगे। यस जी, मैं आता हूँ। स्कूल के अस्तित्व को खतरा है आज भोपाल राजधानी में। हम भोपाल की बात नहीं कर रहे। योजना पूरे आपकी मान्यता देने के तरीके में, ठीक है, यस जी, सारे स्कूल खतरे में हैं। जो जैन समाज यस जी, और भी मेरे साथ मेहमान है, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। ठीक है, आना। ललित जी, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप माननीय अखिलेश यादव जी को जरूर फॉलो करें, और जहां भी अन्याय अत्याचार होता है वो उस पोस्ट पर जरूर प्रतिक्रिया देते हैं जब भी होता है। और अगर आप ये तुलनात्मक करें कि उस समय नहीं किया, आज क्यों किया, तो क्या आज ट्वीट करना गलत है?
क्या अन्याय किया है उन्होंने? तो उसमें वो भी मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब आप गुजरात का इतना पुराना जोड़ रहे हो, उत्तर प्रदेश का इतना पुराना घटनाक्रम जोड़ रहे हो, तो आप कर्नाटक का भी जोड़ लेते। कितना पुराना साल भर पुराना कर्नाटक का साल भर पुराना, पिछले साल जनवरी की घटना है, जो 10-20 साल पुराना नहीं है। जो ट्वीट किए है माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो लगभग अभी के हैं और अभी की घटनाओं पे बात की कि लगातार ये घटनाएं घट रही, रुकनी चाहिए। अच्छा, जो शांतिप्रिय समाज है उसके साथ खड़े होना, उसकी बात रखना, समग्र समाज के साथ खड़ा होना चाहिए ना। वो सारी बातें ब्रजेश भाई, वो सारी बातें आ गई देश भर में जो घटनाएं पूर्व में हुई है, चाहे वो 6 महीने पहले हो, चाहे 10 साल पहले हो, जिक्र कर रहे हैं। ये ध्यान आकर्षण सबके लिए है। अरे तो आप बीजेपी शासित राज्य को टारगेट कर रहे हैं ना, जब बीजेपी वहां पे हमले हो रहे हैं, कर्नाटक में नहीं हो रहे हैं, जहां अल्पसंख्यकों पे अन्याय अत्याचार हो, तो मुर्शिदाबाद पे आप नहीं बोलते, चाहे बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सारे बंगाल पे बोलिए, बंगाल पे ट्वीट करवाइए।